मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग बड़ा ही एक नोटिफिकेशन लेकर के आप सबों के बीच में आया हूं और ये आया हुआ है JSSC यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, जिसका इंतजार था, जो बच्चे 10th पास आउट कर चुके हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा सुनहरा सा ऑप्शन है आपके लिए, सुनहरा सा मौका है आपके लिए। जो बच्चे 10th पास आउट कर चुके हैं और जिनका फिजिकली अच्छा है, यानी कि फिजिकली फिट हैं, दौड़ते हैं धूपते हैं, है ना, तो उनके लिए जो है झारखंड सरकार ने वो झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने वाली है। यानी कि कह सकते हो सीधी सी भाषा में आप, झारखंड पुलिस का जो है वो वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, झारखंड पुलिस लगभग 5,000 के आसपास जो है वो वैकेंसी यानी 5,000 पोस्ट है। ठीक है, तो अब यहां पे देख लेंगे बहुत सारे इसमें नोटिफिकेशन। आप क्या करेंगे, वेबसाइट, मेन वेबसाइट पे जाकर के www.jssc.nic.in पे जाकर के आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके लाइन बाय लाइन आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बस हम कुछ चीजों को जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे यानी एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ बात कर रहे हैं तो परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। ठीक है, कहता है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया लिया जाएगा। यानी कि वैसे बच्चे जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 50 रुपये फी है, लेकिन जो जनरल है उनके लिए जो है वो 100 रुपये का फी लिया जाएगा फॉर्म भरने के टाइम में। ठीक है, अब मेन चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि जिला वाइज करके जो है पोस्ट, कितने पोस्ट खाली है उनको दिया गया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रांची जिला में जो है वो लगभग 76 वैकेंसी है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे खूंटी में तो खूंटी में 86 है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें सिमडेगा में तो कुल 103 वैकेंसी है और गुमला का बात करें तो 12 वैकेंसी है। हजारीबाग में अगर बात करेंगे तो 212 वैकेंसी है और कोडरमा में, जी हाँ मेरे प्यारे भाई, कोडरमा जिला में अगर बात करें तो 42 वैकेंसी है और चतरा जिला का अगर बात करें तो कुल 50 वैकेंसी है। ठीक है, गिरिडीह जिला में अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे भाई तो 452 सीट है। यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो गिरिडीह जिला में ही आपको देखने को मिलेगा, 452 है। इसके बाद अगर बात करें हम रामगढ़ में तो रामगढ़ में जो है वो 200 सीट्स खाली हैं वहां पे। बोकारो में बात करें तो 136 है। धनबाद में बात करें तो 337 है। पलामू में बात करेंगे तो कुल 44 सीट है और लातेहार में जो है वो कुल 112 सीट खाली वहां पे। इस तरीके से दुमका में अगर आप देखें तो 164 है। जामताड़ा में देखेंगे तो 52 है। देवघर में अगर बात करेंगे तो कुल 343 और गोड्डा में देखें तो 46 सीट जो है वहां पे वैकेंट है यानी खाली है। साहेबगंज का बात करेंगे तो कुल 131 है और पश्चिमी सिंहभूम का बात करेंगे तो 322 सीट वहां पे है और सरायकेला खरसावां का बात करें तो कुल 305 सीट खाली है। ठीक है, फिर है जैप TC, वहां पे 10 है और फिर रेल DNB में कुल 244 सीट्स हैं। JWFS में कुल 14 सीट खाली है और CTC में कुल 52 है। रेल JSR में कुल 254 है। ये सारे डिटेल्स जो है वो दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख लें। मेन पॉइंट का हम लोग चर्चा करेंगे और मेन पॉइंट हमारा क्या है वो पहले समझिए कि कितने तारीख से जो है वो आपका फॉर्म फिलअप होगा, कितने तारीख तक आप भर पाएंगे, डेट कहां से कहां तक होगा। उसके पहले यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो मैट्रिक्स यानी पे मैट्रिक्स लेवल जो होगा वो 3 नंबर में होगा। यानी कि 21,700 लेकर के 69,100 तक आपका पेमेंट पे स्केल बनेगा। ठीक है, इसमें जो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा है, यानी कि आप कितने, कम से कम कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे साफ साफ बोल दिया है कि केवल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। ठीक है, यानी कि जो बच्चे 10 पास आउट कर चुके हैं और जिनका एज 18 ईयर हो चुका है वो इजिली इस फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए जो है वैकेंसी सीधा लिया जा रहा है और सीधी नियुक्ति के पद जो है वो आरक्षी के लिए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शारीरिक माप में, जैसे क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जाम होने वाला है वो 3 चरण में होगा मेरे प्यारे भाई। आगे हम सारा एक्सप्लेनेशन करेंगे। 3 चरण में होने वाला है।
क्या क्या होगा वो भी आगे हम आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे आता है कि आरक्षी के लिए देखिए, अगर आप देखते हैं तो अनारक्षित एवं आ का वर्ग के लिए जो है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सीना का जो यानी कि जो सीना का चौड़ाई जो होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जनरल का हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए तो न्यूनतम हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना का जो होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के अंदर जो BC1 BC2 आते हैं उनका जो हाइट होना चाहिए न्यूनतम वो 160 होना चाहिए और जो सीना का होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और महिला के लिए जो है वो न्यूनतम 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई अगर आपका हाइट इसमें से अगर आता है तो आप बिंदास होकर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा मौका मिला है आपको, बहुत दिन के बाद जो है लगभग 2-3 साल के बाद जो है ये वैकेंसी आई हुई है झारखंड पुलिस का। ठीक है, उसमें लगभग 5000 के वैकेंसी है। बात याद रखिएगा मेरे प्यारे, 5000 के आसपास जो है वैकेंसी है, तो आप बिना सोचे बिना समझे जो है दिमाग नहीं लगाना है, आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। आपको फॉर्म भरने में आपको ज्यादा पैसा नहीं मांग रहा है, 100 रुपये का फी मांग रहा है ना। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कहता है कि जो आपका जो उम्र सीमा का जो गणना होगा ना वो इस तिथि के अनुसार से होगा ना, मतलब 1/8/2023 के तिथि से होगा। ठीक है, और अधिकतम जो है वो 1/8/2019 के तक। बात समझिएगा, उम्र सीमा जो होना चाहिए वो 18 साल, यानी कि कम से कम आपका 18 साल होना ही चाहिए, तभी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष तक जो जनरल में है और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC/ST में है उनके लिए जो है वो 27 वर्ष तक जो है अधिकतम उम्र सीमा दिया गया है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा। निम्न सीमा 18 साल होना चाहिए लेकिन मैक्सिमम जो है वो 25 साल तक बोल रहा है, यानी 25 साल से ज्यादा अगर आप होते हैं तो अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए उसके लिए ये जगह नहीं होगा। ठीक है, महिला के लिए अगर आप देखते हैं तो 28 साल है और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष हो चाहे महिला उनके लिए 30 सालों तक जो है ये मौका दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो दे दिया है कि भाई यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए झारखंड राज्य के होने चाहिए आप। ठीक है, बात समझिएगा ये चीज को। उसके बाद आप यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए, ये वाले पॉइंट को अगर आप देखते हो तो कहता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 15/1/2024 से लेकर के 14/2/2024 के मध्य रात्रि तक, यानी कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन करने का जो समय दिया गया है वो 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ये डेट दिया गया है। इसी के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 16/2/2024 के मध्य रात्रि तक है, यानी कि 2 दिन का और समय आपको दिया जाएगा जिसके बीच में आप जो है वो परीक्षा शुल्क जो है वो भुगतान कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ 2 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है जहां पे बोला है कि 18 फरवरी तक जो है आप फोटो और हस्ताक्षर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट आप याद रख लीजिए। जी हाँ, 15 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप होगा जो कि 14 फरवरी तक जो है वो चलेगा। ठीक है, ये डेट आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम ये वाले पॉइंट पे अगर चर्चा करें तो परीक्षा का जो स्वरूप होगा यानी कि कितने चरणों में परीक्षा लिया जाएगा, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि 3 चरण में होगा। पहला होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण, उसके बाद चिकित्सक परीक्षा जांच परीक्षा और तीसरा होगा हमारा लिखित परीक्षा। कहने का मतलब है कि पहले आपका फिजिकली चेक किया जाएगा, यानी कि फिजिकली जो भी होगा, रनिंग होगा, जो भी होगा वो उसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर आप मेडिकल में जाएंगे और फिर मेडिकल में जाने के उपरांत जो है इसके बाद आप जो है रिटन एग्जाम में बैठेंगे। तो मेरे प्यारे भाई ये देखिए, पहले क्या होता था कि पहले लिखित परीक्षा होता था, उसके बाद जो होता था वो शारीरिक हो चाहे वो मेडिकल होता था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि पहले शारीरिक परीक्षा होगा, उसके बाद चिकित्सक हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है थर्ड में जो है वो लिखित परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, ये 3 चरण में होगा, आप अच्छे तरीके से समझ लें इस चीज को। लिखित परीक्षा जो है वो OMR सीट पे लिया जाएगा, बात समझिएगा, है ना। अब बात करें कि कितने पेपर का एग्जाम होगा, जैसे कि पेपर
पेपर 1 जो होगा वो जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा होगा, जिसमें आप कोटा रख सकते हैं, ठीक है, हिंदी रख सकते हैं, खड़िया रख सकते हैं, खोटा, नागपुरी, पंचपंग, जो भी होगा अपना लैंग्वेज होगा, वो 100 नंबर का सवाल होगा। वो सारे के सारे बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिख दिया है कि पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि 30% जो है वो आपको मार्क्स लाना ही लाना है, तभी आप पेपर 2 का एग्जाम दे पाएंगे। यानी पेपर 2 में जो होगा वो हमारा हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्न की संख्या 50 होगी, ठीक है, जिसमें से 25 प्रश्न जो होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा और 25 प्रश्न जो होगा वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, ठीक है। ये परीक्षा 2 घंटे का यानी कि कुल 300 मार्क्स का होगा। बात समझिएगा, एक प्रश्न जो होगा वो 3 नंबर का होगा और एक गलत उत्तर पे 1 अंक काट दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम शारीरिक दक्षता परीक्षण का अगर हम बात करेंगे तो कहता है कि मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप का जांच किया जाएगा और अभ्यर्थियों की शारीरिक माप विवरणीय कंडिका 6 के अनुरूप होगी, यानी कि पहला दौड़ होगा। पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में जाना है आपको, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर जो होगा वो 30 मिनट के लिए होगा, ठीक है। इसके बाद आपका चिकित्सीय जांच होगा, यानी मेडिकल जो टेस्ट होता है वो होगा, है ना। इतना करने के बाद जो है वो ये सारे डिटेल जो है आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। मेन जो है वो पॉइंट हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपका बड़ा ही कह सकते हो कि एक बड़ा ही नोटिफिकेशन झारखंड सरकार की तरफ से आ गया है, और ये डेट आप याद रख लीजिएगा। फिर से आपको बता रहे हैं 15 जनवरी से जो है आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 14 फरवरी तक ये आपका चलेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप 10th पास आउट कर चुके हैं और आपका एज 25 के अंदर है जनरल वाले का, और SC ST वाले का 27 के अंदर है, तो वो अभी से जो है वो भाई प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जिनका फिजिकल कमजोर है वो फिजिकल पे ध्यान देंगे, ठीक है। फिजिकल मेडिकल में फिट रहिए और एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर लीजिए। बहुत आसान होगा आपका एग्जाम, है ना, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है, 5000 वैकेंसी भी है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आप आसानी से जो है ये एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के लिए।